रानी और महेश की आज ही नई नई शादी हुई थी, इसीलिए रानी महेश जैसा अच्छा पति पाकर बहुत खुश थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद महेश रानी से इतना प्यार करने लगा कि वह होटल में अपनी माँ को हटाकर रानी को पैसे वाली टेबल पर बैठा देता था। रानी के बैठते ही पहले ही दिन होटल में बहुत ज्यादा बिक्री हो गई। इसी वजह से महेश रोज रानी को टेबल पर बैठाने लगा। इस बात पर रानी की सास रानी से नाराज तो होती थी, लेकिन चुपचाप रहती थी। कुछ दिनों बाद रानी की ननद होटल पर आई और देखा कि उसकी माँ को हटाकर रानी खुद टेबल पर बैठी हुई है। यह देखकर ननद को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने रानी को टेबल से हटाकर खुद बैठ गई। धीरे धीरे ननद रानी को डांट कर ऑर्डर देने लगी और रानी भी उसकी बात मानकर काम करने लगी। इसी दौरान एक दिन रानी के माता पिता होटल पर आए और देखा कि रानी तो एक नौकरानी की तरह काम कर रही है। यह देखकर रानी के पिता भी चुपचाप रह गए। अब धीरे धीरे रानी की ननद रानी पर हुक्म चलाने लगी और उससे खाने की टेबल साफ करने को कहा। रानी गुस्से में पूरी टेबल साफ करने लगी। फिर धीरे धीरे रानी महेश के साथ पराठे वगैरह भी बनाने लगी और महेश से कहने लगी, मैं तुम्हारी रानी हूँ या बिना पैसों की नौकरानी। फिर रानी सारे बर्तन भी साफ करने लगी। तभी वहाँ महेश भी आया और रानी के साथ मिलकर बर्तन मांजने लगा। अब रानी रोज रोज होटल के बर्तन मांजती थी। इसी वजह से रानी की माँ उसे और मजबूत बनने की सलाह देती थी ताकि वह अपने ससुराल में अक्कड़ दिखा सके। इसीलिए आज रानी होटल पहुंचते ही सबके सामने महेश से कहती है, गलती मेरी थी जो मैंने तुमसे शादी की। सोचा था कि तुम मुझे रानी से महारानी बनाकर रखोगे, लेकिन तुमने तो मुझे होटल की नौकरानी बना दिया है। यह सुनकर महेश बस इतना कहता है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, और चुप हो जाता है। अगले दिन महेश अपने दोस्त से कहता है, मेरी रानी को मैं कुछ कहूँ तो गुस्सा हो जाती है और कुछ न कहूँ तो भी गुस्सा हो जाती है। उसी तरह रानी भी अपनी सहेलियों से कहती है, महेश मुझे डांटता नहीं, बस चिल्लाता है। इसलिए मैं भी महेश को छोड़कर नहीं जाती, बल्कि पैसे की मेज पर बैठकर मैं ही ग्राहकों के लिए महेश से हर ऑर्डर बनवाती हूँ, जिससे महेश मेरे सामने आकर हाथ जोड़ता है। लेकिन रोज रोज की परेशानियों से तंग आकर रानी अक्सर अपने मायके चली जाती और फिर अगले दिन लौट आती। इसी तरह की स्थिति रोज चलती रही, जिससे महेश भी धीरे धीरे पागलपन की हालत में पहुंच गया। गुस्से और निराशा में एक दिन वह जमकर खाना खाता है और फिर आखिरी बार मरने की सोचकर सड़क पर जाकर लेट जाता है। लेकिन सड़क पर गाड़ी वाले उसे शराबी समझकर गाली देकर भगा देते हैं। अगले दिन महेश शांति पाने के लिए तपस्या शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसकी माँ आकर उसकी तपस्या तोड़ देती है। यह देखकर महेश बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद रोज की तरह महेश और रानी फोन पर झगड़ना शुरू कर देते हैं और आखिर में गुस्से में महेश अपना फोन ही तोड़ देता है। अब रानी और महेश रोज आपस में झगड़ते रहते थे। इसी वजह से महेश रोज रानी की अपने घर पर जमकर तारीफ करता था और उसे मनाने के लिए फिल्म दिखाने भी ले जाता था। लेकिन फिर भी महेश की माँ रोज महेश को रानी के बारे में उल्टा सीधा कहती रहती थी। इससे रानी गुस्से में अपनी ससुराल चली जाती थी। तब महेश भी रानी को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे बस में उसकी ससुराल चला जाता था। वहाँ दोनों साथ में जमकर खाना खाते थे और रात होते ही अपना सारा गुस्सा भूलकर आपस में रोमांटिक हो जाते थे। महेश रानी को खुश रखने के लिए रोज उसके लिए नई नई साड़ियां और अच्छे परफ्यूम खरीद कर लाता था। कुछ ही दिनों बाद रानी माँ बनने वाली थी। इस खुशी में महेश ने रानी के लिए बहुत धूमधाम से लोगों को बुलाया और उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की। फिर कुछ दिनों बाद रानी की डिलीवरी हुई। उस समय महेश खुद रानी के पास रहा और बच्ची होने पर उसे सबको दिखाया। बेटी के जन्म की खुशी में महेश ने रानी की बहुत अच्छे से देखभाल की। धीरे धीरे महेश ने अपनी बेटी की खुशी में रानी से झगड़ा करना पूरी तरह छोड़ दिया। दोनों अपनी बेटी के साथ बहुत खुशी खुशी दिन बिताने लगे। लेकिन इसी बीच महेश की माँ फिर से महेश को रानी के बारे में उल्टा सीधा कहने लगी, क्योंकि सब जानते हैं कि घर में कुछ औरतों की वजह से अच्छे भले घर टूट जाते हैं और महेश के साथ भी वही हुआ। उसकी माँ की वजह से उनका खुशहाल परिवार फिर से उजड़ गया। अब रानी और महेश के झगड़े की वजह से रानी महेश की खूब धुलाई कर देती है। तब महेश उसे रोकते हुए पूछता है, क्या हुआ? रानी कहती है, क्योंकि तुम्हारी माँ और तुम दोनों को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। महेश फिर कहता है, क्या हुआ है? ठीक ठीक बताओ। रानी कहती है, तुम्हारी माँ तो सिर्फ मुझे घर से निकालना चाहती है। यह कहते हुए रानी फिर से महेश को पीटने लगती है। महेश फिर पूछता है, क्या हुआ है? साफ साफ बताओ। रानी कहती है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देख रही है और तुम धोखेबाज मेरे सामने झूठा नाटक कर रहे हो। तब महेश कहता है, मैं अपनी रानी को छोड़कर किसी और से कैसे शादी कर सकता हूँ? फिर महेश अपनी माँ के पास जाकर पूछता है। इस पर रानी गुस्से में तेल की टीन महेश पर फेंक देती है और कहती है, तेरी माँ तेरे लिए लड़की तय करके आई है। तभी महेश की माँ कहती है, हाँ हाँ, मैं अपनी दोस्त की बेटी से तेरी शादी पक्की करके आई हूँ, तो तेरी ये बीवी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तब महेश को पता चलता है कि ये सारा काम उसकी माँ ने किया है। गुस्से में महेश कहता है, किससे पूछकर किया ये सब? महेश की माँ जवाब देती है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से ये तेरी बेमेल रानी इस घर में आई तब से इस घर की खुशियां चली गई हैं। यह कहते हुए महेश की माँ नाटक करते हुए रोने लगती और फिर महेश को पकड़कर ओवर एक्टिंग करती। तब महेश फिर से रानी से कहता है, आई लव यू रानी, मेरी जान हो तुम। यह कहकर वह रानी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी गुस्से में कहती है, तेरी तो पहले से ही उस लड़की पर नजर थी, तभी तो तू उसके साथ बड़े मजे से बातें कर रहा था। रानी बहुत गुस्सा हो जाती है। गुस्से में रानी कहती है कि वह महेश और उसके परिवार की शिकायत पुलिस में करेगी। फिर रानी अपनी बेटी को लेकर मायके जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन रानी के ससुर उसकी बेटी को देने से मना कर देते हैं। रानी जबरदस्ती करके अपनी बेटी को ले लेती है। तभी महेश आकर रानी से उसकी बेटी को छीन लेता है। इससे गुस्से में आकर रानी अपने भाई को फोन करती और रोते हुए सारी बात बताती है। तब उसका भाई कहता है, तू चिंता मत कर, मैं तुरंत आ रहा हूँ। तभी रानी की सास कहती है, वाह वाह, क्या नाटक कर रही है रे। और रानी की ननद कहती है, इसे तो इसकी एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। यह सुनकर रानी बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी ननद पर सब्जी फेंक देती है। तभी शोर सुनकर महेश रानी को शांत करने आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी बिना कुछ सुने कहती है, मुझे पता है, उस दिन वो लड़की खुद मेरे सामने तुझसे कह रही थी कि तुझे भगा कर ले जाएगी। महेश
कहता है, अरे वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। लेकिन रानी उसकी एक भी बात नहीं मानती और धमकी देती है, मैं आज सबके नाम से शिकायत दर्ज करवाऊंगी और सबको जेल भिजवाऊंगी। रानी की ये बातें सुनकर महेश गुस्से में रानी को पकड़कर कहता है, तुझसे शादी करके ही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ही इस घर से जाकर अपनी जान दे देता हूँ। फिर महेश आत्महत्या करने के लिए एक ट्रक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन ट्रक चालक ब्रेक लगाकर रुक जाता है और महेश से कहता है, ऐ बेवड़ा, किसी और गाड़ी के सामने जाकर मर। यह सुनकर महेश गुस्से में आकर कुएं में कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वह कुएं के अंदर गिरता है उसे पता चलता है कि कुएं में पानी बहुत कम है। तब महेश सोचता है, बेकार में ही कुएं में कूद गया। उधर रानी का भाई रानी को ले जाने के लिए बहुत सारे गुंडों को साथ लेकर रानी के घर आ पहुंचता है। आते ही वह सबसे पहले अपनी भांजी को उठा लेता है और फिर अपनी बहन रानी को ढूंढने लगता है। तभी महेश की बहन आकर रानी के भाई से बच्ची को वापस ले जाती है। यह देखकर रानी का भाई गुस्से में पहले महेश के पिताजी को थप्पड़ मार देता है। फिर उसके गुंडे एक एक करके महेश के पूरे परिवार की बुरी तरह पिटाई करते हैं। इधर कुएं में फंसा महेश जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाता रहता है, लेकिन उधर तब तक रानी का भाई पूरे घर में तोड़फोड़ मचा देता है और रानी व उसकी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी आकर महेश को कुएं से बाहर निकालता है। फिर रात को महेश पूरा भीगा भीगा घर लौटता है। वह देखता है कि उसकी दुकान पूरी तरह टूटी फूटी है। उसकी बहन और माँ रोते हुए कहती हैं, तेरी बीवी के भाई ने हमें बहुत बुरी तरह मारा और फिर रानी और तेरी बेटी को साथ ले गया। उधर ऑटो में बैठी रानी अपने भाई से कहती है, मैंने तुझसे सिर्फ मुझे ले जाने के लिए कहा था, तूने ये तोड़फोड़ क्यों की? तब उसका भाई गुस्से में कहता है, चुपचाप बैठ जा। अब महेश रानी को वापस बुलाने के लिए फोन करता है, लेकिन रानी फोन रिसीव नहीं करती। रानी अपने माता पिता से कहती है, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके घर वाले अच्छे नहीं हैं। यह सुनकर रानी की माँ रानी को गालियां देने लगती है। फिर बिना कुछ सुने ही रानी का भाई घर के गेट पर ताला लगा देता है। इधर जब रानी फोन नहीं उठाती तो महेश गुस्से में पहले नहाता है और फिर अपनी बुलेट लेकर रानी के घर पहुंचता है। वहां वह देखता है कि घर पर ताला लगा हुआ है। तभी रानी के भाई के गुंडे महेश को पीटने के लिए आ जाते हैं, लेकिन महेश भी एक एक करके सबकी जमकर धुलाई कर देता है। उसी समय उधर रानी का भाई पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराता है कि महेश ने रानी और उसके परिवार को बहुत सताया है। यह सुनकर पुलिस मैडम तुरंत महेश को थाने बुला लेती है। महेश अपने परिवार के साथ तुरंत थाने पहुंचता है और कहता है, ये शिकायत मेरी रानी ने नहीं दी होगी, क्योंकि मेरी रानी ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन पुलिस मैडम पहले से ही पैसे खा चुकी होती है, इसलिए वह महेश की एक भी बात सुने बिना उससे जल्दी जल्दी कागजों पर साइन करने को कहती है। तभी महेश की माँ कहती है, मैडम आप हमारी हालत देखिए, रानी के भाई ने गुंडे भेजकर हम सबकी पिटाई करवाई है और अब आप कह रही हैं कि सारी गलती हमारी है। ये सुनकर पुलिस मैडम गुस्से में कहती है, मुझे कोई बात नहीं सुननी, चुपचाप सब लोग साइन करो। मजबूरी में महेश बिना कुछ कहे चुपचाप साइन कर देता है और उदास होकर रानी के साथ बिताई हुई पुरानी यादों में खो जाता है। अब महेश अपनी पत्नी रानी को वापस घर लाने के लिए बहुत से मंदिरों में जाता है। वह पंडित के कहे अनुसार कई मंदिरों की नदियों में स्नान करता है और हर मंदिर के सामने भिक्षा भी मांगता है ताकि रानी वापस आ जाए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी रानी का कोई अता पता नहीं चलता। रानी के पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्होंने रानी और महेश को फिर से मिलाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। योजना यह थी कि रानी के पिताजी एक आदमी से कहते हैं कि वह महेश को जाकर बताए कि उसकी बेटी का मुंडन आज ही हो रहा है। वह आदमी तुरंत महेश के पास जाकर यह बात कहता है। यह सुनकर महेश बहुत गुस्से में आ जाता है और तुरंत अपनी बेटी को देखने निकल पड़ता है। इधर रानी और उसके माता पिता अच्छे से सज धज कर घर से निकल जाते हैं। उसी समय कालुआ चोर, जो पहली बार चोरी करने जा रहा था, बाबा के मंदिर में मनौती मांगने पहुंचता है। मनौती मांगने के बाद वह पास बैठे एक गरीब आदमी के पास बैठ जाता है और अपनी पुरानी चोरी की कहानी सुनाने लगता है कि एक बार गाँव वालों ने चोरी के कारण उसकी खूब पिटाई की थी, इसलिए वह आज मंदिर में मनौती मांगने आया है। तभी रानी का पूरा परिवार मंदिर में पहुंचता है। वे आते ही एक नाई को बुलाते हैं ताकि वह रानी की बेटी का मुंडन करा सके। थोड़ी ही देर में नाई भी वहां पहुंच जाता है और जल्दी जल्दी में मुंडन शुरू कर देता है। अब महेश अपनी बेटी को लेने के लिए सीधा बाबा के मंदिर में आता है। आते ही वह नाई को जोरदार थप्पड़ मारकर अपनी बेटी को लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी महेश का ससुर और बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त महेश की माँ वहां आ जाती है और महेश के ससुराल वालों को रोकते हुए कहती है, तुम लोग चोर हो, इसलिए चोरी छुपे रानी की बेटी का मुंडन करा रहे हो। चोर शब्द सुनते ही पास बैठा कालुआ इसे मानने से इनकार करता है, लेकिन तभी महेश और रानी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। गुस्से में महेश रानी को थप्पड़ मारने बढ़ता है, मगर रानी उल्टे महेश को ही थप्पड़ जड़ देती है। यह देखकर महेश उदास होने का नाटक करने लगता है। उसी समय महेश का ससुर महेश को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर महेश गुस्से में एक कोयता उठा लेता है और ऐसा दिखावा करता है कि वह आज ही सबको काट डालेगा, लेकिन असल में वह पास रखा नारियल काटता है और उसका पानी घटाघट पीने लगता है। फिर कोई बहाना बनाकर सीधे नाई के पास जाता है और नाई को ही दोषी ठहराकर उसे थप्पड़ मार देता है। नाई की पिटाई के बाद महेश रानी से थोड़ी बहुत एक्टिंग करते हुए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रानी कहती है, क्या नौटंकी कर रहा है तू? इस बात पर फिर से सब लोग झगड़ा शुरू कर देते हैं। तभी पास खड़े पुजारी गुस्से में सबको डांटते हुए कहते हैं, थोड़ा शांति से पूजा करने दो। तब महेश सबको मना करके पूजा देखने के लिए ले जाता है। अब महेश रानी को अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए पहले भगवान से प्रार्थना करता है। तभी महेश के सगे चाचा महेश के ससुर से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तब रानी के पिता पूरी बात बताते हैं कि जब महेश रानी को देखने आया था तब हमारी रानी मास्टर डिग्री कर चुकी थी, लेकिन जब पूछा गया कि महेश क्या करता है तब महेश के पिता ने कहा कि महेश भी मास्टर है, पर सच यह निकला कि महेश
पराठा बनाने का मास्टर है। महेश की माँ ने झूठ बोल दिया कि महेश ने डबल MA किया है, जबकि असलियत यह थी कि महेश तो एक होटल चला रहा था और वह भी बैंक से लिए गए कर्ज पर। लेकिन जब महेश रानी से मिलने आया था तब उसने रानी को एक स्पेशल पराठा खिलाया। वह पराठा इतना स्वादिष्ट था कि रानी उसका स्वाद चखते ही महेश से प्यार करने लगी। इसके बाद दोनों रोज मस्ती से घूमने लगे और घंटों घंटों फोन पर बातें करने लगे। लेकिन इसी बीच रानी के भाई को उसकी ही एक दोस्त ने कहा कि महेश का परिवार गुंडों का है, इसलिए रानी की शादी वहां बिल्कुल मत करवाना। इस बात से अगले ही दिन रानी के पिता ने महेश के पिता से बात की और उसी वक्त महेश और रानी की शादी टूट गई। यह सुनकर महेश गुस्से में आ गया और अकेले ही 10 पराठे खा गया। फिर वह गुस्से में रानी के घर पहुंचा और उसके सामने ऐसा नाटक किया कि रानी खुद अपने घर से भागकर महेश के साथ शादी कर बैठी।